नमस्कार। बापू ने कहा था कि जहां स्वच्छता होती है ईश्वर वहीं होता है, और आज बापू की ये पंक्तियां हमें बार बार याद आ रही हैं, ज्यादा याद आ रही हैं, जो हमें प्रेरित कर रही हैं कदम उठाने के लिए। देश के कई इलाकों में शौचालयों का न होना, ये खबर हमें बेचैन कर देती है। पिछले 18-19 महीनों में इस पे तेजी से काम हुआ है और कई इलाके एक नई तस्वीर पेश करती हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर हमारे सामने रख रहा है मेरठ का भूटपुर गांव। ये रजपुरा ब्लॉक का भूटपुर गांव है। 190 परिवार वाले इस गांव में 85 नए शौचालय बने हैं। ये गांव मेरठ शहर का तीसरा 100% शौचालय वाला गांव बन गया है। एक शौचालय के निर्माण में 12,400 रुपए का खर्च आया, जिसे शारदा प्रसाद ट्रस्ट के जितेंद्र गुप्ता ने पूरा कर दिया। जितेंद्र प्रसाद का लक्ष्य है हर साल 500 शौचालय का निर्माण करना। 500 टॉयलेट्स हर साल बनवाने का विचार है। एक साल में मैं 500 टॉयलेट्स के करीब बनाऊंगा, कभी 500 से 10-20 कम, कभी 500 से 10-20 ज़्यादा। उतना ही मेरा अपनी कैपेसिटी है। फिर आगे देखूंगा, यदि हो सकता है भाई कोई, मैं इसमें किसी प्रकार की कोई सहायता सरकारी स्तर से न लेना चाहता हूँ, न लूँगा। जब जितेंद्र प्रसाद आगे आए तो जाति धर्म से आगे बढ़कर काम किया। नूर मोहम्मद के घर में भी शौचालय नहीं था, जबकि घर में जवान बेटियां थी। शौचालय ना होने से बहुत बड़ी परेशानी थी जी। गांव से बाहर जाना पड़ता था बच्चों को, और रास्ते में बच्चे छेड़खानी भी करते हैं गांव के हिसाब से, तो हमें बहुत दिक्कत आई भी थी। तो हमारे जो भैया हैं सेंसरपाल जी, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हम लैट्रिन बनवानी चाह रहे हैं। मैंने कहा जी लैट्रिन तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो गड्ढे वाली बेकार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे जो लाला जी हैं वो लैट्रिन के बारे में बहुत कुछ ध्यान दे रहे हैं, और पूरे गांव में काफ़ी रहेंगी, उससे बड़ी सहूलियत होगी, और आज लैट्रिन बनने से हम बहुत खुश हैं। शाहीन से पूछा, शौचालय नहीं था तो कितनी परेशानी थी। अगर घर में टॉयलेट नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती है, बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो लैट्रिन बनी है बहुत ही अच्छी बनी है सभी के लिए। जब हमारे यहाँ पर टॉयलेट नहीं था तो हमें जंगल में जाना पड़ता था, 4-5 लड़कियों को इकट्ठा करके जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो थी। प्राची ने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली है। एनजीओ के जरिए लोगों में जागरूकता अभियान में भी जुटी हुई है, लेकिन अपने घर में शौचालय के लिए आवाज नहीं बनी। इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से आवाज़ उठाऊंगी, और अपने साथ की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं अपने यहाँ की, उनको भी जागरूक करूंगी, वो भी आंदोलन उठाएं और मेरे साथ जुड़ें। अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने की मैं कोशिश करूंगी अपने साथ। संजय की अपनी मजबूरियां हैं। आधी उम्र गुजारी है गेंद बनाने में। 100-200 रुपए की मजदूरी में पेट पलता है। शौचालय नहीं बना पाए। बेटी ने बीबीए की पढ़ाई पूरी कर ली। अब कहीं जाकर ट्रस्ट की तरफ से शौचालय बना है। अजी हमारे पास पैसे होते तो अब बनवा लेते, हमारे पास इतना वही नहीं, खर्चा नहीं चल पाता है इसमें, तो बताओ कैसे बन पाते। खर्चा ही इतना है कि कुछ बच्चों की पढ़ाई में है, कुछ वैसे है, कुछ हारी बीमारी है, तो नहीं हो पाता उसमें। ये तो इनकी उससे, ये नीरज चौधरी हैं, इन्होंने शौचालय बनवा दिया। मेरठ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 482 पंचायतें हैं। ग्रामीण पंचायतें विकास की डगर में पीछे हैं। ये पंचायतें भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, वहां शौचालय का निर्माण हो, स्वच्छता अभियान आगे बढ़े। केंद्र ने मेरठ को केवल शौचालय बनाने के लिए 14 करोड़ 40 लाख रुपए दिए हैं। समस्त राशि का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन पूरे जिले में घर घर में शौचालय का सपना अभी बाकी है। जिले में 14 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर प्राप्त हुई, और इस धनराशि में से हमारे जो विभिन्न गांव थे, खासतौर से मवाना ब्लॉक, हस्तिनापुर ब्लॉक, जहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में शौचालय बनने रहते थे, उनमें शौचालय की ये धनराशि
एक इकाई की 12,000 रुपये के हिसाब से ये परिवार को दिया गया है। और इसमें ये भी प्रावधान था कि परिवार ही पूरी तरह से इस धनराशि को प्रयोग में लाएगा। और हमारे यहाँ ये एक प्रसन्नता का विषय है कि समस्त धनराशि का प्रयोग कर लिया गया है और शौचालय हमारे जो परिवार हैं जिनके पास शौचालय नहीं थे उनके द्वारा शौचालय बना लिए गए हैं। प्रदेश में काफी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार की मंशा इस चुनौती से पार पाने की है ताकि स्वच्छता से होने वाली बीमारी पर अंकुश पाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान यदि अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, तो 7,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार खर्चा घटने वाला है इलाज का। अन्यथा 7,000 रुपये से न्यूनतम खर्चा परिवारों में इलाज में लग रहा है। चुनौती के समर में भूड़पुर गांव ने मिसाल कायम की है, जो स्वच्छता अभियान में आगे बढ़कर प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढ़ा रही है। ये हमारे सामने एक चुनौती है कि देश में लगभग 60% लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाके में ये संख्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जहां शौचालय हैं उसे भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है। लेकिन देश में जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है तो लोगों में एक मैसेज गया है कि वो अपने घरों में शौचालय का निर्माण करें और स्वच्छ साफ सफाई रखें। उदाहरण के तौर पर ये मेरठ का भूड़पुर गाँव है जहाँ 100% शौचालय है। शौचालयों का न होना निजी तौर पर कई बीमारियों का कारण बन सकता है और साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि खुले में शौच कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये जल स्रोतों को गंदा कर सकता है, नदियों और तालाबों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और शायद इसीलिए लक्ष्य रखा गया है कि नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी पहल के जरिए गंगा के किनारे के गाँव को शौच से, खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त किया जाए। और मेरठ का मखदूमपुर जैसा गांव अब इस बदलाव की कहानी को हमें बता रहा है, कह रहा है और साथ में ये भी हमारे सामने रख रहा है कि कैसे शौचालय पूरे गांव की तस्वीर को बदल सकती है। यह मवाना तहसील का मखदूमपुर गांव है। 2000 की आबादी वाले इस गांव में 213 नए शौचालय बने हैं। पहले शौचालय थे गिने चुने घरों में। कुछ मजबूरी थी तो कहीं आवश्यकता भी नहीं दिखती थी, क्योंकि आसपास जंगल है, गंगा तट है। लेकिन जब गंगा सफाई अभियान चला तब गंगे के तट पर बसे गांव में शौचालय बनाने की योजना बनाई ताकि गंगा प्रदूषण मुक्त हो और गंगा की धारा अमृत बिखेरती रहे। केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त हुई है, उसमें लगभग 60 लाख रुपए की। तो उसमें भी इन इलाकों में ख़ास तौर से हमारे 18 गांव ऐसे हैं जो कि नमामि गंगे योजना के तहत उसमें शौचालय निर्मित किए जाएंगे। तो इसमें भी जो धनराशि हमारी ज़िले में अभी प्राप्त हुई है 15 दिन पहले, तो उस धनराशि को भी वितरित किया जा रहा है। जो हमारे संबंधित लाभार्थी हैं, जो योग्य लाभार्थी हैं, उनको इसमें दिया जा रहा है। देश में 26 लाख से ऊपर लोग अभी भी सिर पर मैला ढो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये संकल्प दिया था कि 31 दिसंबर 2016 तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा को अंकुश लगना चाहिए। अब अंकुश लगने के दो ही तरीके हैं कि एक तो शुष्क शौचालय जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित हो जाए, जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बन जाए, और फिर इससे विरत हुए वाल्मीकि समाज के नौजवान और नवयुवती या पुरुष और महिला को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था दी जाए। मेरठ जिले के इस इलाके में 18 गांव हैं। 18 गांव में नमामि गंगे योजना से 60 लाख रुपए मिले हैं, जो शौचालय निर्माण के लिए हैं। सरकार चाहती है कि नमामि गंगे योजना से आम लोगों में जागरूकता आए, वे स्वच्छता में हाथ बढ़ाएं, मैला ढोने की प्रथा बंद हो, सभी के घरों में शौचालय बने। स्वच्छ भारत अभियान की जो धनराशि है 14 करोड़ 40 लाख, और इसका जो हमारी धनराशि आई है लगभग 60 लाख रुपए, तो इससे भी जो बाकी कुछ परिवार ऐसे हमारे बचे हुए हैं जिनको कि अभी लाभ नहीं मिल पाया है, उनको भी इसमें संतृप्त कर लिया जाएगा।
और हम जो है उनको ODF गांव में परिवर्तित करने में कामयाब हो जाएंगे। मखदूमपुर दलित परिवार की बस्ती है। यहीं राजपाल सिंह रहते हैं। राजपाल बटाई की खेती करते हैं। मुफलिसी में शौचालय के बारे में कभी सोच नहीं पाए। घर के पास जंगल है। पूरे परिवार के लिए जंगल ही शौचालय के लिए मुफीद रहा। साल 2015 में कहीं जाकर शौचालय बना है। आमदन कुछ ना जी, गंगा चढ़ गई तो वो भी खत्म है ना जी। आमदन होती जो जिम देख लो, मकान भी अभी ऐसे पड़े हुए हैं। लड़के की शादी नहीं कर सकते, लड़की जवान हो रही, लड़का जवान हो रहा। किसी का पिछला पैसा जो है वो भी नहीं उतर पाता, जो किसी से खेती में लगाने को ले लेना है, क्यों उनका फसल मर गई तो उसका पैसा रुक जा। राखी 10वीं में पढ़ती है। पैसे के अभाव में पढ़ाई बंद करना चाहती है। परिवार की गरीबी के आगे नहीं बोल पाई कि शौचालय जरूरी है। बस पैसे की दिक्कत है, फीस नहीं जमा हो पाती, इसलिए आपका 10वीं करके आपका बंद कर देंगे पढ़ाई। गंगा की कटान पर बसा मखदूमपुर 2000 में दोबारा बसा है। नई सड़कें, शौचालय बने हैं। सोहन पाल भी इसी गांव में रहते हैं। 3 लड़की है, तीनों लड़की कभी स्कूल नहीं गई। सोहन लाल इसके लिए कैमरे के आगे कई बहाने गढ़ रहे हैं। परेशानी ये होती थी, गंगा चढ़ जाती थी जब ज़्यादा परेशानी होती थी, और अपने ट्रैक्टर में क्या बुग्गी में अपने बच्चे बैठाए, अपने लेके जंगल, दूसरे जंगल पास पड़ता है, सूखा जंगल रहता था उधर में। खादर के बच्चे ऐसी ही गुर्बत में जीते हैं। पढ़ाई का नाम आते ही अंजलि की आंखें धूमिल हो जाती हैं। नमामि गंगे योजना से सरकार ने इस साल बरसात में शौचालय का निर्माण किया है। नहीं तो अंजलि शौचालय के लिए अपने बहनों के साथ जंगल पर ही निर्भर थी, जहां कदम कदम पर मुसीबतें हैं। गंगा की धारा को अमृत माना जाता है, लेकिन यही धारा धीरे धीरे प्रदूषित होने लगी। इसका मूल कारण था कि गंगा के तट पर बसे गांव में शौचालय की सुविधा नहीं होना। लेकिन जब देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के तट पर बसे गांव में शौचालय की सुविधा होने लगी, तब से प्रदूषण की समस्या भी कम होने लगी। उदाहरण के तौर पर मेरठ जिले का ये बाजमपुर मखदूमपुर गांव है, जहां की 100% शौचालय है। मखदूमपुर के बगल में ही है बधवा खेरी गांव, जहां सड़क नहीं पहुंचती। हॉस्पिटल के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन अब मखदूमपुर ने इसे भी एक नई चेतना के तहत आगे लाने का काम किया है। अब यहाँ भी इन तमाम बातों के बारे में सोचा जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस गांव में भी अब कदम उठेंगे। फुर्सत मिले तो एक बार बधवा खेरी जरूर जाइए। तीनों तरफ से गंगा की गोद में बसा ये गांव आपकी बाट जो रहा है। खेरी के बाशिंदों की उम्मीदों की गठरी और बढ़ गई है जब से नमामि गंगे योजना बनी। गंगा के दोनों तटों पर शौचालय निर्माण की रूपरेखा बनी, गांव की पहचान भी हुई, लेकिन खेरी की तरफ किसी की नजर नहीं पड़ी। बहुत से लोगों के लिए बधवा पुरानी यादों की वह बस्ती है जो हर साल गंगा की लहरों की चोट से उजड़ती बिखरती है, और जब लहरें थमती हैं तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेती हैं। खादर का इलाका निश्चित तौर पे जो मेरठ ज़िले के लिए काफ़ी जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि खादर का जो क्षेत्र है उसको हम कैसे मुख्य धारा में लेके आएँ। तो कई गांव हमारे ऐसे हैं जो कि जो गंगा नदी है उसका प्रवाह जो बदलता है, तो उसमें जो गांव के घर हैं उनकी अवस्थिति बदल जाती है, तो उसमें निश्चित रूप से शौचालय की आवश्यकता जो है वो पैदा हो जाती है। तो ऐसे गांव को भी अलग से चिन्हित किया गया है और नमामि गंगे अभियान के तहत उसमें इन गांवों को विशेष रूप से प्राथमिकता उसमें दी जाएगी। मखदूमपुर के दूसरी तरफ बधवा खेरी है।
जो ललचाई नजरों से मखदूमपुर को देखती है। अपने को ठगा महसूस करती है। खेरी ने अभी तक शौचालय का सपना नहीं देखा है। पूछिए सुरेश बाला से, कैसे जुगाड़ के आधुनिक शौचालय से गुजारा करती है। नाव लगती है, नाव में बैठ के जाते हैं लैटरिन करना, औरतें भी जाती हैं आदमी भी जाते हैं, तो करें क्या जब गंगा चढ़ती है। गंगा चढ़ी में टट्टी फिरने को कोई जगह नहीं पाती, नोड़ नोड़ के टट्टी करें। क्या नाव मिल गई तो टाइम पर नाव पर चलेगा, नहीं तो पानी में जा जाकर करें ऐसे नोड़ नोड़ के। बधवा खेरी तक सड़क नहीं पहुंची है। हॉस्पिटल की यहां सोच नहीं सकते। 5वीं क्लास तक के बच्चों का विद्यालय है, लेकिन शौचालय में ताले लगे हैं, पता नहीं क्यों। आज तक बिजली के खंभे ने अपनी दस्तक नहीं दी है। 4 साल के प्रधानी के बाद पिछले प्रधान ने 4 सौर ऊर्जा की लाइटें लगाकर गांव पर एहसान कर दिया है। उसी के सहारे गांव का अंधेरा मार खाता है। और यहाँ चुनौती है कि मान लिया ना ही तो कोई शौचालय है, ना ही कोई मकान है, ऐसा भी हो जाए कि आग लग जाती है और उसमें पूरा का पूरा मोहल्ले ख़त्म हो जाए, उसमें मवेशी भी जानवर भी अपने जो है जल जाए। टाट फूस की झोपड़ियों में बसे इस गांव से कहीं भी शिकवा शिकायत का धुआं बाहर नहीं आता है। बस हर आने वालों को अपनी बेबसी पर निगाह डालने को मजबूर करता है बधवा। बस अपनी फरियाद सुनाता है कि मेरी बधवा की कहानी हुक्मरान को जरूर सुनाइएगा, ताकि एक झलक मेरी तरफ भी देख ले। विकास से कोसों दूर एक गांव जहां शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, न सरकारी न प्राइवेट, जहां तक सड़कें पहुंचती नहीं है, जहां तक बिजली के खंभे नहीं पहुंचते हैं, जहां अंधेरों का साम्राज्य है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचती नहीं है। ये सवाल था आधी आबादी का, उस आधी आबादी के नींव को पुख्ता करने का जो एक अच्छे और बेहतर भविष्य की नींव रख सके। बात थी कि स्कूलों में कैसे बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था हो सके। सरकार और व्यवस्थाएं पहले भी अपना काम कर रही थी, लेकिन ज़रूरत थी इस पहल को एक आंदोलन बनाने की। पिछले कुछ महीनों में ये आंदोलन जगह जगह अपनी पैठ बना रहा है और अब बालिकाएं बेहतर स्थिति में हैं शिक्षा को पाने के लिए और समाज को एक नए सिरे से आगे ले जाने के लिए। यह है प्राथमिक विद्यालय मामेपुर मखदूमपुर। मखदूमपुर के इस विद्यालय में 80 बच्चे हैं। खुशी है कि हस्तिनापुर तहसील के इस विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बने हैं। साल 2014 तक यह विद्यालय एक ही शौचालय के सहारे था। इसी साल लड़कियों के लिए अलग से शौचालय तैयार हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में, मैं कहूं तो रिकॉर्ड संख्या में शौचालयों का घरों में और ऐसे स्कूलों में जहां पर लड़कियां पढ़ती हैं या कोई है, वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय, लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है। आज तक किसी सरकार ने इसकी तरफ इतनी गंभीरता से प्रयास नहीं किया था। और गंभीरता का अंदाजा इससे लगना चाहिए कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। आंकड़े हैं कि देश के 10% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि 2.62 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां 4.25 लाख शौचालय की जरूरत है। जहां शौचालय बने हैं वहां भी व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं है। शौचालय का सही तरीके से प्रयोग नहीं होना लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण बनता है। स्वच्छ भारत अभियान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विद्यालयों में शौचालय की सुविधा होना,
क्योंकि जहाँ शौचालय की व्यवस्था थी वहाँ रखरखाव बेहतर नहीं था। खासकर लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं थी। लेकिन जब सरकार ने स्वच्छता अभियान की घोषणा की, उसके बाद ये तय किया गया कि सभी विद्यालयों में सेपरेट शौचालय की सुविधा होगी। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, मेरठ। आइए अब मिलते हैं मेरठ जिले के लाल कुर्ती के बच्चों से। ये बच्चे हमें जगाते हैं, हमें झकझोरते हैं और कहते हैं कि अगर बड़े आगे कदम नहीं उठाएंगे तो हम किसी से कम नहीं हैं। 2 अक्टूबर 2014 देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने इस अभियान में लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समाज के जागरूक लोग आगे आए, जिम्मेदारी संभाली और इस अभियान को शहरों से कस्बों और गांवों की गलियों तक पहुंचा दिया। मिसाल है मेरठ जिले के लाल कुर्ती के ये बच्चे। ये हमने स्वच्छता अभियान से इस तरह से जोड़ा है कि हमने इसको सिंबॉलिक नहीं बनाया कि एक सप्ताह या एक माह के रूप में हम इसको मनाएं। हमने इसको इनकलकेट करने की कोशिश करी है। जैसे विदेशों में आपने देखा होगा 25-25 साल पहले ये योजना इस तरह से ये प्रयास किया गया जो आज फ्रूटफुल हो रहा है और अपना रिजल्ट दे रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जो चाइल्डहुड हैबिट्स होती हैं वो हमेशा रहती हैं, वो ब्रेन में एक ट्रैक छोड़ जाती हैं और वो ट्रैक हमेशा जिंदा रहता है। लाल कुर्ती में झाड़ू थामे ये स्लम के बच्चे हैं। खुद ये बच्चे और उनका परिवार गंदगी के साम्राज्य में जिया है। शहर में छत नहीं मिली तो स्लम में आशियाना ढूंढ लिया। अब स्लम की गंदगी को बटोरने में जुटे हैं। यहाँ पर इन्फेक्शंस हैं, बीमारियाँ, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हैं, तो उनसे उनका बचाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं, यानी कि आने वाले शिशु की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा मुश्किल में है। तो हम चाहते हैं कि एक दिन का अभियान ना हो कि ये सालों साल चले और विदेशों की तर्ज पर चले। ये प्रधानमंत्री का मंत्र का असर है कि आम से लेकर खास स्वच्छता के लिए सड़कों पर उतरे हैं। सरकारी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनके अंदर इस प्रकार का एक लिफाफा देकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो बसों के अंदर और सड़क पर कूड़ा ना फेंकें, ना फैलाएं। इस कूड़े को वो इस लिफाफे में रख के नियत स्थान पे फेंकें या तो अदरवाइज वो बसों में छोड़ दें, जिससे कि जब बस की सफाई होगी तो इस कूड़े को उठाने में दिक्कत नहीं होगी। बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं कि गंदगी ना फैलाएं, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। जाऊंगा जो बुरखे में मौजूद है और बताऊंगा कि घर में भी सफाई रखें और बसों में जैसे मूंगफली के छिलके नीचे पड़े हैं तो इसमें डाल के डस्टबिन के अंदर डालें। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में 60% के लगभग लोग खुले में शौच जाते हैं। ये आंकड़ा बड़ा है और खासकर महिलाओं के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब इससे जुड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं और निदान, इन सब ने एक प्रेरणा का काम किया है और हालात अब बदलने शुरू हुए हैं। स्वच्छता अभियान लोगों की आवाज बन गई है। नजीर है मेरठ शहर में 22 किलोमीटर दूर सुरानी गांव। सुरानी गांव आम सुविधाओं से दूर है। आधी आबादी के पास निजी शौचालय है, आधे खुले में शौच करते हैं। लेकिन आवाज मुखर है, हमारे घर में शौचालय क्यों नहीं है। आरोप है कि पिछले प्रधान ने स्वच्छता अभियान पर जोर नहीं दिया। ये प्रधान हुए, ये देखो क्या सुधार करेंगे। हाँ, अब इनका सुधार करना चाहिए। अब सुधार ये करेंगे, अब देखना चाहिए ये क्या करेंगे। अब जो कोई बनता नहीं उससे पहले कह देंगे हम नो करेंगे, हम नो करेंगे। हमारे देश में 60% लोग खुले में शौच जाते हैं। खासकर महिलाओं के लिए ये चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आवाज उठने लगी है। खुशी है कि सुरानी की नई महिला प्रधान ने घर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया है। मैंने प्रधान बनने के बाद मैंने संकल्प लिया है कि सबसे पहले मैं पूरे गांव में हर घर में शौचालय बनवाऊंगी और उसके बाद भी किसी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बाहर जाने में औरतों को परेशानी होती है, वो सुरक्षित नहीं है बाहर जाते हुए, तो इसलिए हर घर में शौचालय हो। गांव के तालाब की हालत भी बीमार है। गांव का प्रदूषित जल
तालाब में उतरता है। गांव का कूड़ा भी तालाब की भेंट चढ़ता है। चीनी मिल मालिकों की भी कोशिश है कि तालाब पर अतिक्रमण कर कब्जा जमा लिया जाए। पहले ये पानी गंदा हुआ है, यहाँ का जो गांव से जो कचरा आता है, गंदा पानी आता है, उसकी व्यवस्था यहाँ पे अलग कराई जाए, जिससे कि यहाँ मछली पालन सुचारू रूप से हो सके। और आप देख रहे हैं कि गांव का जो गंदा पानी आता है, उसने ये पानी प्रदूषित कर दिया है, जिससे कि यहाँ के हमारी मछली मर गई है सारी, और बहुत कई लाख का नुकसान है इस तालाब का। कुछ इरादे बुलंद हैं। बुलंद हौसलों ने स्वच्छता और सफाई को अपना हथियार बना लिया है। स्वच्छता पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और क्षेत्रों की कहानियों के साथ, कुछ और कोशिशों की कहानियों के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल स्वच्छता से भरा होगा और सफलता की ये कहानियाँ हर इलाके में अपनी पैठ ज़रूर बनाएंगी।